हिंदी ऐसी भाषा है सबको अपनाने वाली, प्रांतीयता के भेदभाव को सहज मिटाने वाली। मनोवर हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे वचन, एक वचन और बहुवचन। वचन क्या है, इसे समझने के लिए कुछ वाक्यों को देखिए। पहला वाक्य, तितली उड़ रही है। तो यहाँ तितली शब्द से पता चलता है कि एक तितली उड़ रही है। तितली शब्द से यह पता चलता है कि एक ही तितली उड़ रही है। अब दूसरे वाक्य को देखिए, तितलियां उड़ रही हैं। यहाँ तितलियां शब्द से पता चलता है कि एक से अधिक तितलियां उड़ रही हैं। एक से अधिक, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी हो, एक से अधिक तितलियां उड़ रही हैं। तीसरा वाक्य, बच्चा खेल रहा है। यहाँ बच्चा शब्द से पता चलता है कि एक बच्चा खेल रहा है। चौथा वाक्य, बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ बच्चे शब्द से पता चलता है कि एक से अधिक बच्चे खेल रहे हैं। अब प्रश्न है कि शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है, चाहे वो संख्या 1 हो या 1 से अधिक हो, जहाँ संख्या का बोध होता है उसे हम व्याकरण में क्या कहते हैं? न उसे हम व्याकरण में वचन कहते हैं। वचन की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के, किताब, किताबें आदि। वचन के प्रकार, वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले वह एक वचन कहलाता है। जैसे घोड़ा, बिल्ली, लड़का, किताब, मछली, लड़की। बहुवचन, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़े, लड़के, किताबें, लड़कियां, बिल्लियां, मछलियां। कुछ शब्द सदैव एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे बारिश, पानी, दूध, घी, दही, आकाश, जनता आदि। तो ये सारे शब्द एक वचन के रूप में हमेशा प्रयोग में आते हैं। याद रखिए, बारिश या पानी, दूध, घी, दही, इनका बहुवचन रूप नहीं होता है, हमेशा एक वचन के रूप में इनका प्रयोग होता है। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में रहते हैं, जैसे आंसू, ओठ, दाम, दर्शन, प्राण, बाल, भाग्य, समाचार, हस्ताक्षर, कोश आदि। तो ये सारे शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। हिंदी में आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे पिताजी बाजार गए हैं, शिवाजी सच्चे वीर थे, भीष्म पितामह तो ब्रह्मचारी थे। देखिए, पिताजी एक वचन शब्द है, लेकिन हम आदर प्रकट करने के लिए यहाँ प्रयोग बहुवचन के रूप में किए हैं। पिताजी बाजार गए हैं, यहाँ बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक इसी तरह शिवाजी एक वचन शब्द है, लेकिन शिवाजी सच्चे वीर थे, यहाँ बहुवचन में प्रयोग हुआ है। भीष्म पितामह एक वचन शब्द है, लेकिन वाक्य में प्रयोग यहाँ बहुवचन के रूप में हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? न हम आदर प्रकट करने के लिए हिंदी में बहुवचन का प्रयोग करते हैं। देखिए, अब तुम्हारे सामने 4 वाक्य हैं। लड़का पढ़ रहा है, लड़के दौड़ रहे हैं, लड़के ने केला खाया, लड़कों ने खाना खाया। तो पहला वाक्य में लड़का एक वचन है, दूसरे में लड़के बहुवचन है। लड़का, लड़के एक वचन और बहुवचन। लेकिन तीसरे और चौथे वाक्यों को देखिए, लड़के ने केला खाया। अब लड़के ने यहाँ एक वचन है, लड़कों ने खाना खाया, लड़कों ने यहाँ बहुवचन है। तो यह कैसे हुआ? दूसरे वाक्य में लड़के बहुवचन है, तो तीसरे वाक्य में लड़के एक वचन हुआ। यह कैसे हुआ?
अब देखिए दूसरे वाक्य में लड़के बहुवचन है तो चौथे वाक्य में लड़कों, तो लड़कों क्या है, एकवचन है या बहुवचन है। इसे समझने के लिए चलिए हम समझते हैं शब्द का मूल रूप और तिर्यक रूप। अगर इसे हम समझ लेते हैं तो इन चारों वाक्यों के वचनों को हम समझ सकते हैं। शब्द का दो रूप होता है, एक मूल रूप, दूसरा तिर्यक रूप। मूल रूप में लड़का लड़के, एक वचन में लड़का, बहुवचन में लड़के। तिर्यक रूप किसे कहते हैं ना, जहां शब्द के साथ परसर्ग जुड़ता है, परसर्ग युक्त शब्द, उसे तिर्यक रूप कहते हैं। तो परसर्ग किसे कहते हैं ना, जब हम कारक पढ़ेंगे, अभी हमने संज्ञा पढ़ा, संज्ञा का लिंग पढ़ा, लिंग के बाद अभी हम वचन पढ़ रहे हैं। इसके बाद जब हम कारक पढ़ेंगे तभी हम परसर्गों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। फिर भी इतना जान लीजिए, कारक चिन्हों को परसर्ग कहते हैं, जैसे ने, को, से, के लिए, का, के, की, में, पर आदि, इन्हें परसर्ग कहते हैं। जब शब्दों के साथ परसर्ग जुड़ते हैं तो उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। इसी रूप को हम तिर्यक रूप कहते हैं। जैसे लड़का शब्द के साथ अगर ने लगता है तो लड़के ने बन जाता है, तो इस रूप को हम तिर्यक रूप कहते हैं। यहाँ लड़के ने एक वचन है। ठीक इसी तरह लड़के बहुवचन शब्द है। अब लड़के शब्द के साथ जब ने जुड़ता है तो लड़कों ने बन जाता है, तो लड़कों ने बहुवचन है। अब कभी कभी छात्र पूछते हैं, सर लड़का का लड़के है बहुवचन, तो लड़कों भी बहुवचन होगा? हाँ होगा, लेकिन जब लड़कों के साथ कोई परसर्ग जुड़ेगा, लड़कों ने या लड़कों से या लड़कों के द्वारा, तब लड़कों शब्द लगेगा बहुवचन में। लेकिन साधारण मूल रूप में लड़का का वचन अगर बदलना है तो हम क्या करेंगे, लड़का बहुवचन रूप होगा लड़के। तो मूल रूप में लड़का लड़के और तिर्यक रूप में लड़के ने लड़कों ने। तो अब पढ़ेंगे मूल रूप का एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। तिर्यक रूप के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे मूल रूप, एक वचन और बहुवचन, यानी एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियमों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। आकारांत पुल्लिंग शब्दों का अंतिम आ बहुवचन में ए हो जाता है, जैसे लड़का लड़के, घोड़ा घोड़े, केला केले, कपड़ा कपड़े, संतरा संतरे, कमरा कमरे। लड़का, घोड़ा, केला, कपड़ा, संतरा, ये सब आकारांत शब्द हैं। आकारांत शब्द किसे कहते हैं? जिसके अंत में आ होता है उसे आकारांत शब्द कहते हैं। तो आकारांत शब्द बहुवचन में एकारांत हो जाते हैं। लड़का से लड़के, कपड़ा से कपड़े आदि। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के कुछ उदाहरण यहाँ हैं, देखिए। पत्ता पत्ते, लड़का लड़के, छाता छाते, रुपया रुपये, बेटा बेटे, कमरा कमरे, जूता जूते, बस्ता बस्ते, घोड़ा घोड़े, पक्का पक्के, बच्चा बच्चे, कपड़ा कपड़े, रास्ता रास्ते, तारा तारे। यानी यहाँ जितने शब्द बताए गए हैं ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं, याद रखिए। आकारांत पुल्लिंग शब्द, जिनके अंत में आ है उसे आकारांत शब्द कहते हैं। तो बहुवचन में आकारांत पुल्लिंग शब्द एकारांत हो जाते हैं, यानी अंत में ए हो जाता है, आ के बदले में ए हो जाता है। पत्ता से पत्ते, लड़का से लड़के, छाता से छाते। कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं, जैसे पिता पिता, मामा मामा, नाना नाना, चाचा चाचा, दादा दादा, राजा राजा, योद्धा योद्धा। एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहते हैं। देखिए इसमें कुछ शब्द हैं जो रिश्तेवाचक शब्द हैं। रिश्तेवाचक शब्द जैसे पिता, मामा, नाना, चाचा, दादा, यह सब रिश्तेवाचक शब्द हैं। इसमें और भी शब्द हैं, फूफा, जीजा, काका। यानी ये शब्द रिश्तेवाचक आकारांत शब्द पुल्लिंग एकवचन और बहुवचन दोनों में समान रहते हैं। एक वचन में भी पिता, बहुवचन में पिता, एक वचन में मामा, बहुवचन में भी मामा। मेरे एक मामा हैं, मेरे चार मामा हैं, एक वचन बहुवचन दोनों में समान रहते हैं। पुल्लिंग तत्सम शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहते हैं, यानी इनका एकारांत नहीं होता है। जैसे राजा का राजा, योद्धा का योद्धा। इसी तरह और भी शब्द हैं, दाता, सखा, देवता, कर्ता, नेता,
अभिनेता, महात्मा, युवा, क्रेता, विक्रेता, इन सारे शब्दों का एक वचन और बहुवचन दोनों रूप समान रहता है। यानी आकारांत पुल्लिंग तत्सम शब्दों का बहुवचन, एक वचन और बहुवचन दोनों रूप समान रहता है। आकारांत पुल्लिंग शब्दों से भिन्न पुल्लिंग शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। यानी आकारांत पुल्लिंग शब्दों को छोड़ करके और जितने भी पुल्लिंग शब्द हैं, मकान मकान, बालक बालक, अतिथि अतिथि, मुनि मुनि, भाई भाई, यानी ये सारे पुल्लिंग शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। चाहे अकारांत हो, जिसके बालक, मकान, ये दो शब्द हैं अकारांत, अतिथि ईकारांत, तो वैसे जितने भी कारांत शब्द हैं, चाहे ऊकारांत हो, ये कारांत हो, पुल्लिंग शब्द आकारांत पुल्लिंग शब्दों को छोड़ करके बाकी जितने पुल्लिंग शब्द हैं वे एक वचन और बहुवचन दोनों रूप में हमेशा समान रहते हैं। जैसे साधु साधु, गुरु गुरु, चाकू चाकू, एक वचन और बहुवचन दोनों रूप इनका समान रहता है। तो ठीक है बच्चों, पुल्लिंग शब्दों के सिर्फ इतने ही नियम हैं। आकारांत पुल्लिंग शब्द बहुवचन में एकारांत हो जाते हैं। तत्सम शब्दों को छोड़ करके और रिश्तेवाचक शब्दों को छोड़ करके आकारांत पुल्लिंग शब्द एक वचन में, बहुवचन में ए हो जाते हैं। यानी लड़का का लड़के, घोड़ा का घोड़े, केला का केले आदि। आकारांत पुल्लिंग शब्दों को छोड़ देने से बाकी जितने भी पुल्लिंग शब्द हैं, चाहे कोई भी कारांत हो, वे एक वचन और बहुवचन दोनों में हमेशा समान रहते हैं। ये आकारांत शब्दों के नियम थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग शब्दों के। ये थे पुल्लिंग शब्दों के नियम। अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग शब्दों के नियम। ई और ई कारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम ई के स्थान पर इयां लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। जैसे नदी से नदियां, चाबी चाबियां, थाली थालियां, लकड़ी लकड़ियाँ, रीति रीतियाँ, सखी सखियाँ, टोपी टोपियाँ, तिथि तिथियाँ। देखिए नदी, चाबी, थाली, इन शब्दों के अंत में बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन नदियाँ जब हो जाता है द में देखिए छोटी ई की मात्रा है, क्योंकि बड़ी ई के स्थान पर वहाँ इयां हो जाता है। ठीक, चाबी देखिए बड़ी ई की मात्रा है, चाबियाँ ब के ऊपर देखिए छोटी ई की मात्रा है, चाबी चाबियाँ। तो ऐसे ही रीति और तिथि को देखिए, रीति छोटी ई है, तिथि भी छोटी ई है, तो वहाँ इयां हो जाता है। रीति से रीतियाँ, तिथि से तिथियाँ, यानी ई और ई के स्थान पर इयां जुड़ जाता है। नदी नदियाँ, चाबी चाबियाँ, लकड़ी लकड़ियाँ, रीति रीतियाँ, सखी सखियाँ आदि। देखिए इया से अंत होने वाले शब्द गुड़िया, डिबिया आदि, तो यहाँ इया के या पर चंद्र बिंदु लगाकर, यानी या के स्थान पर या कर देने से गुड़िया गुड़ियाँ, डिबिया डिबियाँ, बुढ़िया बुढ़ियाँ, बिंदिया बिंदियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, चूहिया चूहियाँ, पुड़िया पुड़ियाँ, तो ऐसे एक वचन से बहुवचन बन जाते हैं। ये सारे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, यानी जहाँ पर या पर चंद्र बिंदु लगाकर या करके हम बहुवचन बनाते हैं, वे स्त्रीलिंग शब्द भी होते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है, ये पुल्लिंग शब्द नहीं है, स्त्रीलिंग शब्दों के नियम हैं। स्त्रीलिंग अकारांत या आकारांत शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर ए लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। देखिए अ के स्थान पर ए लगाकर पुस्तक पुस्तकें, बात बातें, बहन बहनें, आँख आँखें, कलम कलमें, गाय गायें। पुस्तक, बात, बहन, आँख, कलम, गाय, ये सब अकारांत शब्द हैं। इन अकारांत शब्द के अंत में ए लगाकर पुस्तक से पुस्तकें, बात से बातें, यानी पुस्तक में ए लगाने से पुस्तकें, बात में ए लगा देने से बातें। ठीक इसी तरह आकारांत शब्द देखिए, आ के स्थान पर ए लगाकर पत्रिका पत्रिकाएं, माला मालाएं, माता माताएं, कन्या कन्याएं, महिला महिलाएं, कथा कथाएं, अध्यापक अध्यापिका अध्यापिकाएं। तो ये सारे शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं। इन स्त्रीलिंग शब्दों के आ के स्थान पर ए हो जाता है। जब पत्रिका, पत्रिका में ए लगा तो पत्रिकाएं, माला में ए लग गया मालाएं। तो ऐसे एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। स्त्रीलिंग उ और औ के स्थान पर ए लगाकर
एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है, जैसे ऋतु ऋतुएं, गौ गौएं, धातु धातुएं, वस्तु वस्तुएं, बहु बहुएं, धिन धिनी। तो ऐसे एक वचन से बहुवचन रूप बनाया जाता है। कुछ शब्दों के साथ वृंद, जन, गण, दल, वर्ग, समूह आदि शब्द जोड़कर बहुवचन रूप बनाए जाते हैं, जैसे पक्षी पक्षी वृंद, अध्यापक अध्यापक गण, सज्जन सज्जन लोग, मजदूर मजदूर वर्ग, गुरु गुरुजन, व्यापारी व्यापारी गण, छात्र छात्रगण, प्रजा प्रजाजन, कवि कविगण, विद्यार्थी विद्यार्थीगण, अमीर अमीर लोग, मित्र मित्र वर्ग आदि। तो बच्चों, इस पाठ से तुम लोग कितना सीख पाए हो, इसका एक मूल्यांकन होगा, यानी होगा एक सेल्फ टेस्ट, आत्म परीक्षण। फुल नंबर 10 है। तो बच्चों, एक पेन और एक पेपर ले लो, ठीक ऐसे ही लिख दो, सेल्फ टेस्ट आत्म परीक्षण, फुल मार्क्स 10, 1 2 3 4 5 ऐसे 10 तक लिख दो। प्रश्न आएगा, एक प्रश्न आएगा तो उसे सही ढंग से पढ़ो समझो, फिर उत्तर अपने पेपर में लिख दो। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न आएगा, उसे सही तरह से पढ़ो समझो, फिर उसका उत्तर भी तुम अपने पेपर में लिख दो। ऐसे 10 प्रश्न आएंगे। सारे प्रश्न के बाद मैं उत्तर दिया हूँ, वहाँ जाके तुम चेक कर लो कि तुम्हारे उत्तर कितने सही हैं और कितने गलत हैं। अगर 10 में से 10 सही हैं तो 10 नंबर दे दो, 10 में से 9 सही हैं तो 9 नंबर दे दो। तो अब होगा तुम्हारा सेल्फ टेस्ट, तैयार हो जाओ। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? ए दर्शन, बी पानी, सी आंसू। यहाँ 4 डैश खड़े हैं। ए लड़के, बी लड़का, सी लड़कों। वचन बदलिए। नदी डैश, ये नदियाँ, बी नदियाँ, सी नदियाँ। यहाँ 4 डैश खड़े हैं। ए हाथी, बी हाथियाँ, सी हाथियों। पुस्तक का बहुवचन रूप बताइए। ए पुस्तक, बी पुस्तकें, सी पुस्तकाएं। चिड़िया का वचन बदलिए। ए चिड़िए, बी चिड़िया, सी चिड़ियों। वचन बदलिए। अभिनेता डैश। ए अभिनेत्री, बी अभिनेताएं, सी अभिनेता। लड़के ने का बहुवचन रूप होगा डैश। ए लड़का ने, बी लड़के ने, सी लड़कों ने। डैश खेल रही हैं। ए लड़की, बी लड़कियां, सी लड़कियों।
साधु का बहुवचन रूप क्या होगा? ए साध्वी, बी साधु, सी साधुओं। ये हैं प्रश्नों के उत्तर। 1 बी पानी, 2 ए लड़के, 3 सी नदियाँ, 4 ए हाथी, 5 बी पुस्तकें, 6 बी चिड़ियाँ, 7 सी अभिनेता, 8 सी लड़कों ने, 9 बी लड़कियाँ, 10 बी साधु। तो ये उत्तर को देख लो। अब तुम्हारा उत्तर, ये उत्तर दोनों को मिला लो, कितने सही हैं और कितने गलत हैं। उस हिसाब से तुम अपने आप को नंबर दे दो। एक प्रश्न के 1 नंबर है, इसलिए 10 प्रश्न के 10 नंबर। देखते हैं तुम लोग 10 में से कितने नंबर रख पाते हो। ये था वचन का पहला भाग। दूसरे भाग को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी पाठ बना कर लेकर आएंगे वो आप तक डायरेक्ट पहुंच जाएगा, सीधे पहुंच जाएगा, उसका नोटिफिकेशन भी पहुंचेगा। इसलिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। अगर पाठ अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अभी भी हालात सुधरा नहीं है, इसलिए घर में ही रहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो घर से बाहर निकलिए, लेकिन याद रखिए बाहर निकलते समय मास्क ज़रूर पहनिए। सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन कीजिए। 2 मीटर यानी 6 फीट की दूरता बनाए रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। काम नहीं है तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बार बार साबुन से हाथ धोते रहिए। सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। याद रखिए अभी भी हालात सुधरा नहीं है, इसलिए अभी घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।